अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? खैरियत से हैं? महंगाई के इस दौर में भारी भरकम बिलों का बोझ उठाना एक आम शख्स के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तेजी से बढ़ते हुए बिलों के टैरिफ से जान छुड़ाने का हल सिर्फ एक ही है कि आप अपने घर का मैक्सिमम लोड सोलर पर कर दें, या कम से कम इतना सोलर जरूर लगा लें कि आपका लोड जो है 50% सोलर पर चले। मौजूद नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि एक आम घर जिसमें एक अदद इन्वर्टर टाइप एसी, एक रेफ्रिजरेटर, 4 से 5 पंखे, एक रूम कूलर, 8 से 10 लाइटें और एक मोटर वाटर पंप जिसे कहते हैं शामिल है, इसको मुकम्मल तौर पर सोलर पर कम से कम खर्च में एक ग्रेड प्रोडक्ट के साथ कैसे इंस्टॉल करना है। टिकटेको यूट्यूब चैनल की तरफ से तैमूर खान का आप सबको सलाम। तो प्यारे दोस्तों, ये हमने रावलपिंडी में 3.2 किलोवाट का एक सिस्टम इंस्टॉल किया है। मौजूद नाजरीन, निहायत ही मुनासिब बजट में इंस्टॉल होने वाले इस सिस्टम की तफसीलात जानने के लिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहें। 3.2 किलोवाट के इस सिस्टम में हमने JA सोलर के 400 वाट के 7 अदद पैनल मोनोपर्क टेक्नोलॉजी वाले इस्तेमाल किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं L3 फ्रेम पर इंस्टॉल हैं। यानी 6 अदद पैनल हमने L3 पर इंस्टॉल किए हैं और एक अदद अलग इंस्टॉल किया है। प्यारे दोस्तों, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर हमने गैल्वेनाइज्ड C टाइप स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है, जो कि रेडीमेड मिलता है और ये भी काफी मजबूत है और 25 से 30 साल आराम से निकाल जाता है। और खास बात इसकी ये है कि इसको जंग नहीं लगता और छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए काफी पायदार है। और यहाँ पर हमारे पास जगह भी मुनासिब थी, तो हमने L3 लगाकर ये पैनल यहाँ पर हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल किए हैं। और पैनल की अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाता चलूं स्पेसिफिकेशन, तो JA सोलर का जो हमने ब्रांड इस्तेमाल किया है, ये 400 वाट का पैनल हमारे पास 41 वोल्ट ओपन सर्किट है और शॉर्ट सर्किट करंट इसकी 10 एम्पेयर है और मैक्सिमम पावर इसकी 41 वोल्ट तक है। और मैक्सिमम करंट जो है वो इसकी अगर आप शॉर्ट सर्किट देखें तो 9.68 एम्पेयर आती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर इस पूरे सिस्टम की बात की जाए मजबूती के लिहाज से, तो इसको इन स्ट्रक्चर्स को मजीद मजबूत करने के लिए इसके नीचे हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसके साथ नट बोल्ट्स आते हैं वो इस्तेमाल नहीं किए, ये आफ्टर मार्केट हमने नट बोल्ट इस्तेमाल किए हैं और वाशर्स के साथ लगाए हैं। उसके बाद इनकी जो बेसमेंट है जहां पर ये माउंट किए गए हैं, वहां हमने 1.5 बाई 1.5 का सीमेंटेड ब्लॉक बना दिया है ताकि इसकी मजबूती में मजीद इजाफा हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर पोल पे भी हमने जो है वो सीमेंटेड ब्लॉक लगाया है। अगर डायरेक्शन की मैं बात करूं तो ये मुकम्मल साउथ की तरफ है और 24 टिल्ट एंगल की जो है वो डिग्री पे यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। कनेक्शंस का अगर आपको मैं बताते चलूं तो ये तमाम तर पैनल हमने सीरीज में जोड़े हैं और हर पैनल की वायर दूसरे के साथ सीरीज हो गई है और एक रो को दूसरी रो के साथ जोड़ने के लिए एक छोटा सा हमने पीस इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर फिर ये 3 अदद पैनल सीरीज में करके यहाँ पर जो हमने इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो वायर इस्तेमाल की है, ये 6 mm हमने चाइना से इंपोर्ट की है, जिनका कहना है कि ये मुकम्मल कॉपर में 99% कॉपर में तैयार करते हैं, जिनके पास 4 mm, 6 mm और डबल कोर और सिंगल कोर के साथ आपको दस्तयाब है। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें ये मंगवाने पर बहुत सस्ती मिली है। यानी अगर आपको मैं मिसाल दूं तो ये 6 mm हमें 50 रुपए फुट यहाँ पर पाकिस्तान में पहुंची है। अगर आप यही पाकिस्तान में किसी भी बड़े शहर लाहौर, रावलपिंडी या पेशावर से लेते हैं तो ये 6 mm प्योर कॉपर विद टिनिंग आपको जो है वो 200 रुपए फुट मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तार की क्वालिटी जो कि मुकम्मल कॉपर में है और फायर प्रूफ ये वायर है। अगर आप अपने इंस्टॉलेशन या बिजनेस के लिए खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर और इनकी वेबसाइट का लिंक दे देता हूं, आप वहां जाकर वायर की क्वालिटी और उनकी पिक्चर्स वगैरह, उनका फैक्ट्री आउटलेट देख सकते हैं। वहां पर आप अपना ऑर्डर प्लेस करके मंगवा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वालिटी और रेट के हिसाब से इससे अच्छी केबल आपको और मुनासिब नहीं मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने MC4 कनेक्टर से इनके ज्वाइंट लगाए हैं, जो कि मजबूती के साथ साथ वेदर प्रूफ भी है। और ये हमने C चैनल के साथ साथ ये फ्लेक्सिबल पाइप में वायर गुजार कर जो है वो नीचे पहुंचाई है अपने इन्वर्टर तक। और यहाँ पर हमारा जो 7वां पैनल है उसको भी सीरीज में करने के लिए वहां तक वायर पहुंचाई है। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट की, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की। तो प्यारे दोस्तों, कम से कम बजट में जो हमारी सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं उनको हमने इंस्टॉल किया है ताकि हमारी सेफ्टी प्रोटेक्शन भी रहे और हमारा जो है वो कम से कम खर्च भी आए। तो ये खूबसूरत सा एक छोटा सा बॉक्स हमने यहाँ इंस्टॉल किया है, जिसमें यहाँ पर करंट वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है और उसके बाद हमारे पास सोलर ब्रेकर है, एक बैटरी ब्रेकर है और उसके बाद एक आउटपुट ब्रेकर है। तो यहाँ पर मैं आपको बताते चलूं कि प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है और बजट में रहना भी बहुत जरूरी है। तो ये चीजें जो है ये जरूरी हैं। इनके अलावा भी अगर आप लगाते हैं तो भी
आपका काम रहेगा, लेकिन ये चीजें आपके लिए लाजिम है, इनके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। तो यहाँ पर मैं इसके वोल्टेज जो है वो अप 245 रख देता हूँ और लो वोल्टेज 160 रख लेता हूँ, ताकि इस रेंज के दरमियान में रहे, और अगर इससे ऊपर नीचे हो तो हमारे सिस्टम को ऑफ करा दे, ताकि हमारा आगे सारा सिस्टम प्रोटेक्ट रहे। और यहाँ पर एम्पेयर जो है वो मैं 15 एम्पेयर रख लेता हूँ कि 15 एम्पेयर से ज्यादा होगा तो ये उसको खुद से ही स्विच ऑफ करा देगा। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद सोलर ब्रेकर जो है वो हमने 32 एम्पेयर का इस्तेमाल किया है 2 पोल। उसके बाद बैटरी ब्रेकर की बात आ जाती है, जो कि हमारे पास डीसी ब्रेकर है 125 एम्पेयर का। तो ये सोलर और बैटरी दोनों डीसी ब्रेकर्स हैं, ये आम ब्रेकर नहीं है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमने सिंगल पोल एसी ब्रेकर इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर चेंज ओवर रोटरी स्विच लगाता हूं। तो प्यारे दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमारे पूछते हैं कि रोटरी स्विच लगाने की क्या जरूरत है, जबकि हमारा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक खुद से सोलर और जो है वो वापडा शफल करता रहता है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, अगर आपके इन्वर्टर में कोई एरर आ जाता है तो तब आप इसको डायरेक्ट वापडा पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमने अलग से ब्रेकर लगाया है, ये आपकी वापडा इन है जो आपके इन्वर्टर में जा रही है। इसके अलग लगाने का मकसद ये है कि घर में हर शख्स इससे जो है वो इसको स्विच ऑफ कर दे सुबह के वक्त, और शाम के वक्त इसको स्विच ऑन कर दे, ताकि आपके सिस्टम में वापडा जाए ही नहीं, क्योंकि आपका इन्वर्टर जो है वो थोड़ी बहुत 200 से 300 वाट जो है वो खुद से वापडा आपकी इस्तेमाल करता रहता है। उसके बाद यहाँ पर प्यारे दोस्तों, हमने 3.2 किलोवाट का 1x का इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, जो कि खूबसूरत शेप में है और बेहतरीन फंक्शन कर रहा है। प्यारे दोस्तों, फंक्शंस के लिहाज से और जो है वो कारकर्दगी और इसकी पायदारी के लिहाज से बाकी इन्वर्टर्स की निस्बत ये रेट में भी काफी मुनासिब है और इसकी कारकर्दगी भी काफी अच्छी है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप इसकी तमाम तर वर्किंग रीडिंग आप इसकी देख सकते हैं। इसकी जो है वो आउटपुट वोल्टेज आप देख सकते हैं, इनपुट वोल्टेज आप देख सकते हैं, और बैटरी चार्जिंग आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप इसकी सेटिंग जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, इससे आप अपना लोड देख भी सकते हैं। मौजूद नाजरीन, यहाँ पर बैकअप के लिए हमने फ्योनेक्स की UGS 175 की 2 अदद बैटरीज इस्तेमाल की हैं, जो कि कीमत में भी काफी मुनासिब हैं। आप यहाँ पर अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो आप टाल ट्यूबलर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल बजट में रहना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छी कारकर्दगी आपको देंगी। उसके बाद प्यारे दोस्तों, अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूं तो ये पूरा सिस्टम हमारे पास कंट्रोल बजट में जो है वो तमाम तर बेहतरीन चीजों के साथ 2,60,000 में तैयार हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप ब्रेकर्स और ये तमाम तर सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ये बॉक्स, इन्वर्टर अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप दिए हुए नंबर पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो वहां पर आपको ऑनलाइन डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप वायर खरीदना चाहते हैं तो वो केबल आप उस वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मुस्तकबिल में भी आपको मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। एक नई वीडियो में एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।